बहुत दिन हो गए हैं शिल्पा से मिले हुए, उससे मिलने का बड़ा ही मन हो रहा है, साधना जी प्रीति से कहती है। तो प्रीति साधना जी को कहती है, मम्मी जी तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाती हैं? इतना टाइम हो गया है आपको उनसे यहाँ मिले हुए, ना ही शिल्पा आंटी जी आई है। ऐसा करिए, आज आप हो आइए। आज तो अर्जुन और मैं दोनों घर पर हैं। हाँ बेटा, सही कह रही हो, और खैर खबर ले ही आती हूँ। इतना कहकर साधना जी अपनी सहेली शिल्पा के घर जाने के लिए तैयार होने में लग जाती है, जिसमें प्रीति भी उनकी मदद करती है। साधना जी जब इस शहर में आई थी और स्कूल में अध्यापिका थी, तो शिल्पा जी भी उनके साथ अध्यापिका थी। तब से शिल्पा जी ने उनका बड़ा साथ दिया था, तभी से दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। साधना जी ने अपनी अलमारी से अपनी साड़ियाँ बेड पर निकालते हुए प्रीति से पूछा, बेटा कौन सी साड़ी पहनूं? प्रीति ने बेड पर पड़ी साड़ियों में से लाइट पिंक साड़ी खुद पर रखते हुए कहा, मम्मी जी आप यह वाली साड़ी पहन कर जाइए ना, शिल्पा आंटी जी भी आपको देखती रह जाएगी। हाँ बेटा, यही मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है, इसे ही पहनकर जाती हूँ। साधना जी बेड पर पड़ी साड़ियाँ समेटने में लग जाती है, तो प्रीति उन्हें यह कहकर भेज देती है, आप जाइए मम्मी जी, जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए करती हूँ, नए सब आपको लेट हो जाएगा। साधना जी साड़ी लेकर तैयार होने चली जाती है। प्रीति उनकी साड़ियाँ समेटने लग जाती है। तभी अर्जुन की आवाज़ लगाकर कहता है, प्रीति जरा मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर ले आना। ठीक है जी, अभी लाती हूँ, कहकर प्रीति साड़ियाँ छोड़ कॉफ़ी बनाने में लग जाती है। इतने में प्रीति काफ़ी बनाती है। साधना जी भी तैयार होकर शिल्पा जी के घर के लिए निकल पड़ती है। प्रीति अर्जुन को काफ़ी देखकर फिर से साधना जी के रूम में जाती है और साड़ी अलमारी में रखने लग जाती है। वह अलमारी में घुसती है तो सोचती है, बाकी के कपड़े निकाल कर अच्छे से लगा देती हूँ। जैसे ही वह अलमारी में सभी कपड़े निकालती है, कपड़ों के साथ एक फ़ोटो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही प्रीति ज़मीन से उस फोटो को उठाती है, उठाकर अलमारी में रखने वाली ही होती है कि उनकी नज़र फ़ोटो पर पड़ती है। फोटो पर नज़र पड़ते ही प्रीति के होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि फ़ोटो में जो व्यक्ति है उसे देखकर प्रीति सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह तो संजीव अंकल हैं। यह मम्मी जी के साथ इस फोटो में क्यों है? क्या संजीव अंकल ही मेरे ससुर हैं? लेकिन मुझे तो मम्मी जी ने बताया था कि मेरे ससुर अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो यह जीवित कैसे? यह कैसे संभव है? आखिर क्या है यह सब? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? प्रीति वहीं खड़े खड़े खुद से सवाल किए जा रही थी। वह फोटो लेकर अर्जुन के पास गई। उसके पास बैठकर उसे वो फोटो दिखाते हुए पूछने लगी, अर्जुन फोटो में यह व्यक्ति कौन है? अर्जुन प्रीति के हाथ से फोटो लेता है और देखते ही भावुक होकर बोलता है, यही तो मेरे पिताजी हैं, जिन्हें मैं हर पल मिस करता हूँ। मैं बड़ा होने से पहले ही तो वो इस दुनिया से हमें अकेला छोड़कर चले गए। प्रीति, लेकिन अर्जुन पापा को हुआ क्या था? अर्जुन माँ बताती है उन्हें हार्ट अटैक आया था। प्रीति अर्जुन से अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अर्जुन से भी कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। अर्जुन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। प्रीति उत्साहित होकर बोलने ही वाली थी कि पापा जीवित हैं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और सोचने लगी कि पहले मुझे जानना होगा आखिर हुआ क्या था। मम्मी जी ने तो अर्जुन से भी छुपाया हुआ है, आखिर क्या बात है? इसका पता मुझे खुद लगाना होगा। और वो फोटो उसी जगह रख देती है। शाम में जब साधना जी शिल्पा जी के यहाँ से आई तो वो तीनों मिलकर खाना खाया। खाना खाते हर वक्त प्रीति बोल पड़ी, मम्मी जी पापा जी को क्या हुआ था? साधना जी के मुंह से निवाला देते देते रुक गई। बेटा, तुम्हें इस टाइम अचानक से खाना खाते हुए पापा की याद कहाँ से आ गई? प्रीति, वो मम्मी जी बस ऐसे ही आज पापा जी के बारे में जानने का मन है। वो कैसे दिखते थे, उन्हें क्या पसंद था और उन्हें क्या हुआ था? अर्जुन खाते हुए बोलता है, अरे प्रीति खाना तो खा लो, बाद में यह पूछ लेना माँ से। खाना खाने के बाद प्रीति साधना जी का हाथ पकड़कर उन्हें रूम में लेकर जाती है और उनसे अपने ससुर जी के बारे में पूछती है, तो साधना जी उसे सब बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद प्रीति
उन्हें भी नहीं बताती कि उनके पति जीवित है। उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सोचती है कि यही कारण है था कि संजीव अंकल से इतना प्रभावित क्यों थी। यही कारण था कि वह भी मेरी ओर खिंचते चले गए। हमारा तो गहरा रिश्ता है। वो मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जी हैं। मुझे मम्मी जी, पापा जी और अर्जुन को मिलवाना होगा, लेकिन कैसे? इनकी नज़रों में तो वो एक मृत व्यक्ति है। क्या मम्मी को गुस्सा आएगा कि इतने साल कहाँ रहे, या फिर उन्हें देखकर इमोशनल हो जाएंगी? जो भी है, मुझे पूरे परिवार को एक करना है। इसी सोच के साथ प्रीति अपने काम को मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। अगली बार जब प्रीति अपने ससुर संजीव जी से मिलती है तो उनकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उनसे मिलकर प्रणाम करके पैर छूने का काम तो वो पहले भी करती थी, लेकिन आज उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वह बहुत गौर से संजीव जी को देखे जा रही थी। तभी संजीव जी की नज़र प्रीति पर पड़ती है और वो कहते हैं, बेटा क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? प्रीति, कुछ नहीं अंकल जी, आपके आज तक मुझे यह नहीं बताया कि आपका परिवार कहाँ है। आपके तो बच्चे भी होंगे। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने तब भी मेरी बात काट दी थी। आज तो बताना पड़ेगा अंकल जी, बताइए ना। संजीव जी, बेटा मेरे बारे में जानकर क्या करोगे तुम, जिसके जीवन का कोई ओढ़ सोढ़ ही नहीं है? बस अब तो जितने दिन बचे हैं यूं ही इधर उधर घूमने में निकल जाएंगे। अब तो बस मौत का ही इंतज़ार है। प्रीति, अंकल जी आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे नीरस बातें आज आप कैसे कर रहे हैं? आप तो खुद मेरी प्रेरणा है। आपसे मिलकर तो मैंने जीवन के मायने जाने। आप कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन ऐसी बात मत करिएगा आगे से। आप संजीव जी, ठीक है बेटा, नहीं करूँगा। प्रीति घर आ जाती है और घर आकर साधना जी और अर्जुन से कहती है, मम्मी जी, अर्जुन क्या मैं मेरे अंकल जी को घर दावत पर बुला सकती हूँ? साधना जी, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अर्जुन, लेकिन प्रीति यह अंकल है कौन? क्या तुम उन्हें अच्छे से जानती हो? आज के समय में किसी पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता प्रीति। अर्जुन, वह अंकल जी बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वह मुझे बेटी मानते हैं और मैं उन्हें पिताजी। साधना, ठीक है बेटा, कल तुम उन्हें बुला लेना, हम अच्छे अच्छे पकवान बना लेंगे। अर्जुन, माँ तुम भी प्रीति की बातों में आ रही हो? क्या पता कौन है क्या है, ऐसे किसी को भी घर में बुलाओगे क्या? प्रीति, अर्जुन तुम उनसे मिलोगे तो उनके ही होकर रह जाओगे, ऐसा जादू है उनमें। अर्जुन, अच्छा जी, ऐसा क्या जादू है, हम भी देखे जरा। ठीक है, फिर बुला लेना, कल मेरी भी छुट्टी है। प्रीति, इसलिए ही कल बुला रही हूँ। प्रीति संजीव जी को फ़ोन कर घर आने के लिए बोल देती है। पहले संजीव जी मना कर देते हैं, लेकिन प्रीति के बार बार आग्रह करने पर वह आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर प्रीति और साधना जी कल की तैयारी में लग जाती हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने की तैयारी चल रही थी। उधर संजीव जी को अजीब सा महसूस हो रहा था। वह अजीब सी दुविधा में थे। मैंने प्रीति को बोल तो दिया, लेकिन जाऊंगा कैसे, और अगर ना गया तो अपनी प्यारी सी बेटी को खो दूंगा। ठीक है, फिर चलता ही हूँ, देखा जाएगा। अगले दिन संजीव जी आने की तैयारी में लगे हुए थे और साधना जी सब बातों से बेखबर उनके आने के स्वागत में लगी थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। संजीव जी का अता पता नहीं था। कुछ तो प्रीति उन्हें फ़ोन करती तो वो बोलते, बेटा बस निकल ही रहा हूँ। प्रीति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हर 20 मिनट में संजीव जी को कॉल करती जा रही थी। दोपहर का 1 बज चुका था। प्रीति के हाथ पांव फूल रहे थे। वह तैयारी के साथ साथ बहुत उत्साहित थी। तभी प्रीति के पास संजीव जी का फ़ोन आता है। बेटा मैं आ गया हूँ, तुम्हारे बताए हुए पते पर, तुम बाहर आ सकती हो मुझे लेने? हाँ अंकल जी, मैं बस अभी आई। प्रीति की आंखें चमक उठी। उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। आज सास ससुर पूरे 25 सालों बाद आमने सामने होंगे। सोच कर बड़ी उत्साहित थी। वह घर से बाहर गई। गली के बाहर संजीव जी को देखा। प्रीति ने नमन किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उनकी व्हील चेयर चलाते हुए घर के दरवाजे पर ले आई। जैसे ही प्रीति अंदर लाती है, साधना जी सामने बड़ी हड़बड़ी
में अपने माथे के पसीने को साफ करते हुए काम किए जा रही थी। कुछ सामान उठाते हुए अचानक अंदर आते हुए उनकी नज़र जब संजीव जी पर और संजीव जी की नज़र जब साधना जी पर पड़ी तो बिजलियां टूट पड़ी। पूरा घर हिलते हुए नजर आ रहा था। साधना जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे थोड़ा करीब आई। उन्होंने संजीव जी को गौर से देखा और गौर से देखते ही वह संजीव जी के मुंह से निकला साधना। साधना जी के मुंह से निकला संजीव। प्रीति उन दोनों को एकटक देखती जा रही थी। तभी अर्जुन भी अंदर रूम में से बाहर आया तो उसने पहले ही संजीव जी को पहचाना नहीं, फिर उसके सामने गौर से देखा तो पहचान लिया। वह भी अपने पापा को जीवित देखकर अवाक रह गया। इसी के साथ साधना जी बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी। अर्जुन ने अपनी माँ को संभाल लिया। सब घबरा गए। संजीव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने अपनी माँ को रूम में लेटाया। प्रीति संजीव जी को साधना जी के पास ही ले गई। साधना जी को होश में लाया गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। साधना जी के मन में गुस्सा भरा हुआ था और सवालों की दुनिया बसी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने अपने पति को ऐसी व्हील चेयर पर बैठे देखा तो उन्हें सब सवालों के जवाब मिल चुके थे। गुस्सा और नफरत भी प्यार में बदल गया था। तभी गिले सिकवे मिट चुके थे। वह फुट फुट कर रोने लगी। संजीव जी ने उन्हें गले लगाया, उनसे माफ़ी मांगी। अर्जुन और प्रीति वहीं खड़े देख रहे थे। साधना जी ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, ये है आपका बेटा जिसके लिए आपने इतने सारे सपने सजाए थे। अर्जुन संजीव जी के गले लग गया और बेहताशा रोया। सबकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने संजीव जी से भी माफ़ी मांगी। प्रीति की ओर इशारा करते हुए साधना जी बोली, और ये आपकी बहू जिसके लिए आप हर समय मेरे कान खाते रहते थे। संजीव जी प्रीति का हाथ पकड़ते हुए बोली, यह तो मेरी बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची। हम तो बहुत पहले ही मिल चुके थे और मुझे हमेशा यही लगता था कि हमारा कोई ना कोई नाता जरूर है। मुझे भी यही लगता था अंकल जी। नहीं अंकल नहीं, पापा, प्रीति ने दांतों में जीभ को भींचते हुए कहा और सब हंसने लगे। इतने सालों बाद पति पति के मिलन से पूरा घर चहक उठा था। सब ने मिलकर खाना खाया। रात में बैठकर संजीव जी ने सारी आपबीती सुना डाली। सारी बातें सुन सब फिर से भावुक हो उठे। सबकी आंखों में आंसू छलक आए। अगले दिन प्रीति ने अपने सास ससुर जी के पुनः विवाह पर सबसे आग्रह किया। पहले तो साधना जी और संजीव जी राजी नहीं हुए। फिर अर्जुन भी जिद करने लगा तो उन दोनों ने मना नहीं किया। लेकिन उन्हें अर्जुन की शादी का बड़ा चाव था। उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की। सब राजी हो गए और एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें सब खासम खास लोग शामिल हुए। शिल्पा जी भी इस आयोजन में शामिल हुई। सबको बड़ी हैरानी हो रही थी उनकी कहानी सुनकर। अर्जुन के सर पर सेहरा देखने का बड़ा अरमान था। संजीव जी का जो सपना आज पूरा हो गया था। प्रीति ने अपनी सासू माँ को अपने हाथों में से दुल्हन बनाया, उनकी बलाएं ली। साथ में साधना जी ने भी प्रीति को दुल्हन बनाया। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो उठी। दोनों एक दूसरे के गले मिली खुशी के साथ आंसू बहा रही थी। दोनों के विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक छोटा सा सुखी संसार संजीव जी और साधना जी के सामने था। वह अपने परिवार को देख देख कर जीते। बिछड़ने के बाद उनकी मिलन की खुशी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। प्रीति ने जो सोचा था वह कर दिखाया। आज उसने एक पति पत्नी बाप बेटे का मिलन कराया। बहुत पुण्य का काम था। वह खुद बहुत धनी महसूस कर रही थी कि वो इसी परिवार का हिस्सा है। उसने जो भी किया उसे भगवान ने उसका पूरा साथ दिया। उसके भगवान के सामने शीश झुकाए और भगवान का बहुत